आइए सुनते हैं अरुण अर्णव खरे की कहानी RAC, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशंस। शालिनी सिंह से मुलाकात महज इत्तेफाक थी। 3 साल होने को आए जब उससे पहली मुलाकात हुई थी। उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो पहली नजर में ध्यान खींचता। सांवला रंग, भरा हुआ शरीर, आंखों पर गोल फ्रेम का मोटा चश्मा। जीन्स और टी शर्ट में वह कुछ अधिक मोटी भी लग रही थी। साइड बर्थ के नीचे अपना सामान रखने के लिए जब वह झुकी थी तो उसकी टी शर्ट कमर से ऊपर चढ़ गई थी। यही वो एक पल और कारण था जब मैंने उस पर एक उचाट सी दृष्टि डाली थी। 20 दिन पहले टिकट बुक कराने के बावजूद वेटिंग का टिकट RAC पर आकर अटक गया था। शालिनी की भी यही कहानी थी। उसने तो मुझसे भी 2 दिन पूर्व रिजर्वेशन कराया था। हैदराबाद आने के बाद यह तीसरा अवसर था जब मैं RAC टिकट पर अपने घर जा रहा था। पहली दोनों यात्राएं यादगार रही थी, ये भी रहेगी, यह उम्मीद कर ही सकता था। थैंक्स कहते हुए मैं उसकी तरफ खिसक गया। शालिनी ने बात को आगे बढ़ाया। कहाँ तक जाएंगे आप? दिल्ली। और आप? जाना तो मुझे मेरठ तक है, दिल्ली से बस से जाऊंगी। हैदराबाद में जॉब करती हैं आप? मैंने पूछा। बातचीत का सिलसिला मैंने क्यों आगे बढ़ाया यह मुझे स्वयं समझ में नहीं आया। जी, डेक्कन रेड FM में रेडियो जॉकी हूँ। WLC से मास कम्युनिकेशन में इसी साल पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, सो यहीं जॉब करने लगी। फिलहाल कुछ दिन की छुट्टियाँ, फिर अगले माह लखनऊ में रेडियो सिटी ज्वाइन करना है। ओह, बहुत इंटरेस्टिंग काम है आपका। मेरी कलिंग प्रिया रेड्डी भी वीकेंड पर डेक्कन रेड में पार्ट टाइम करती है, शायद आप जानती होंगी। हाँ, कई बार मिली हूँ उससे। तो आप भी मणि सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में काम करते हैं? जी, प्रिया के साथ ही ग्राफिक डिजाइनर हूँ वहाँ। एक बार उसके कहने पर मैं भी डेक्कन रेड के ब्रॉडकास्टिंग ऑफिस गया था, गुड मॉर्निंग हैदराबाद कार्यक्रम में कविताएं सुनाने। वाह, क्या बात है, आप लिखते भी हैं। नाइस मीटिंग। इतनी बातें कर डाली पर न नाम बताया और ना ही पूछा। आई एम शालिनी सिंह फ्रॉम मेरठ, उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैं दीपेंद्र आर्य, गाजियाबाद से। नोएडा के JP इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर साइंस से BE करने के बाद साल भर से हैदराबाद में हूँ। लोगों को मेरी तुकबंदी अच्छी लगती है। मैंने उसका बढ़ा हुआ हाथ थामते हुए कहा। उसकी हथेली बहुत कोमल और विद्युतीय तरंगों से आवेशित लगी। दीपेंद्र, नाइस नेम। शार्ट में दीप कह लो या दीपू, सुनकर ही स्वीट सा लगता है। एक मेरा नाम है शालिनी, शार्ट में बोलो तो शाली हो जाता है। कहते हुए शालिनी खिलखिलाकर हंस दी। उसकी यह बेबाकी मन को बहुत भली लगी। कोई बनावटीपन नहीं, एकदम निश्चल और निर्मल। शाली क्यों? शालू भी तो हो सकता है। मैंने उसकी बातों में रुचि लेते हुए उत्तर दिया। बातों का सिलसिला जो शुरू हुआ तो यह भी ध्यान नहीं रहा कि ब्रेकफास्ट करना है, जिसे मैंने आते समय श्रद्धा टेम्पटेशन रेस्टोरेंट से पैक कराया था। शालिनी बोली, ये रेलवे भी अजब गजब है। इतनी लंबी यात्रा के लिए भी RAC टिकट जारी कर देता है। मतलब आपकी सीट रिजर्व है यदि कोई अपना टिकट कैंसिल करा ले तो, वरना 2 व्यक्ति सीट शेयर करते हुए या तो यात्रा का आनंद लें या फिर कष्ट भोगें। दिन की यात्रा में ऊपर वाले यात्री को भी साथ में बिठाओ। सही कहा आपने, पर कभी कभी कोई चारा भी तो नहीं होता, मजबूरी में यात्रा करनी ही पड़ती है। मेरी किस्मत तो बहुत जोरदार है इस मामले में। केवल RAC पर यात्रा करना ही लिखा है उसमें। 5वीं-6वीं बार RAC पर यात्रा कर रहा हूँ मैं। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रही। बातों ही बातों में जाना कि उसकी सगाई होने वाली है। सुनकर अच्छा नहीं लगा, दिल में कुछ टूटता सा प्रतीत हुआ। उसने मुझे भी सगाई में आने के लिए निमंत्रित किया। रात का सफर मैंने सीट के एक कोने में दुबके हुए पूरा किया। मेरे आग्रह पर शालिनी लेट गई थी और आराम से सोती रही। दिल्ली आने से पूर्व उसने मुझे हिलाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग RAC। उसकी मनोहारी आवाज कानों में पड़ते ही आलस जाता रहा और एक स्फूर्ति की लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। उसकी आवाज का आरोह अवरोह बहुत देर तक मन को प्रफुल्लित करता रहा। दिल्ली में हम दोनों एक ही टैक्सी से आनंद नगर ISBT तक गए, जहां से उसे मेरठ जाना था और मुझे गाजियाबाद। कुछ दिनों तक हमारी आपस में बातें होती रही। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला कम होते हुए बंद हो गया। अभिलाष से उसकी सगाई हो गई थी। 3 साल हो गए थे शालिनी सिंह से मिले हुए। मैं उसे भूल तो नहीं पाया था, लेकिन उसके बारे में जानकारी भी नहीं थी मुझे। कहाँ है, कैसी है,
मैंने भी हैदराबाद की जॉब छोड़कर गुड़गांव में नई जॉब ज्वाइन कर ली थी। उस दिन राजीव चौक स्टेशन से मुझे दूसरी मेट्रो पकड़नी थी। मैं ब्लू लाइन प्लेटफॉर्म पर मेट्रो के आने का इंतजार कर रहा था कि शालिनी सिंह दिख गई। बहुत दुबली और सांवली सी लग रही थी। मैं उसे पहली नज़र में पहचान ही नहीं पाया। उसने भी मुझे देखकर अनदेखा किया। इसी बीच ट्रेन आ गई। भीड़ कुछ ज़्यादा ही थी, लेकिन मुझे सीट मिल गई। इत्तेफाक से शालिनी मेरे पास ही सपोर्ट पाइप पकड़े हुए खड़ी थी। बात मैंने ही शुरू की। आप शालिनी ही है ना? लगता है पहचाना नहीं मुझे। ओ आप दीपेंद्र, आरएसी पार्टनर। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और अपनी सीट से उठ बैठा। आप बैठिए। मेट्रो में आरएसी सीट नहीं होती, पूरी सीट आपकी। वह भी हंसती। उसकी हंसी में पुरानी खनक नहीं थी, एक फीकापन था। शोरगुल ज्यादा होने से अधिक बात नहीं हो पाई। सिटी सेंटर पर उतरकर हम दोनों साथ हो लिए। आजकल कहाँ हैं आप? लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, नोएडा। अभिलाष जी कैसे हैं? मैंने जानना चाहा। इनमें से कहीं नहीं। गुड़गांव के एक स्कूल में पढ़ा रही हूँ आजकल, शालिनी ने बताया। शहरों को गुड मॉर्निंग कहते कहते ऊब होने लगी थी, सो वो नौकरी छोड़ दी। उस दिन इतनी ही बात हुई। वह गुड़गांव में है जानकर अच्छा लगा। उससे नियमित रूप से बात भी होने लगी। वीकेंड पर कभी कभी मिलने भी लगे। जब भी मिलते आरएसी का जिक्र एक बार जरूर होता। यह जिक्र करते हुए उसके चेहरे पर पुरानी आभा लौटती प्रतीत होती। कुछ बार की मुलाकात में बहुत सी बातें पता लगी। सगाई के 1 माह के भीतर ही उसकी और अभिलाष की शादी हो गई थी। वो उनके लिए बहुत लकी साबित हुई। 15 दिनों में ही विदेश मंत्रालय में 6 माह से लटकी उनकी फाइल क्लियर हो गई और सूरीनाम में उन्हें 5 साल के लिए फेलोशिप मिल गई। अभिलाष तब से वहीं पर हैं। आप नहीं गई साथ में? पूछा था उससे। उसने बात बदल दी थी। आपने शादी नहीं की अब तक? उस दिन शालिनी ने जवाब नहीं दिया था, लेकिन धीरे धीरे वह खुलने लगी। अभिलाष उससे शादी के लिए इच्छुक नहीं थे। वह रजनी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन परिवार के दबाव और छोटी बहन की शादी में आने वाले व्यवधान को ध्यान में रखकर उन्होंने उससे शादी की थी। यह उसे बाद में पता चला कि रजनी भी फेलोशिप पर उनके साथ सूरीनाम गई है। यह जानकर कुछ दिन वह अवसाद में रही। समूचे शहर की सुबह को खुशनुमा बनाने वाली आवाज अपनी चहक खोने लगी थी। उसने जॉब के साथ ही लखनऊ भी छोड़ दिया और गुड़गांव चली आई। तलाक का प्रकरण अब अंतिम चरण में है। उसकी बात सुनकर दुख हुआ, लेकिन दिल ने सुकून का भी अनुभव किया। कितना अजीब है ये मन। उसकी सगाई की बात सुनकर उस दिन भी अच्छा नहीं लगा था, पर तब दिमाग ने मन को झड़क दिया था कि सगाई से तुमको क्या, आरएसी के साथी हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 26-27 घंटों का सफर है, फिर वह कहाँ तुम कहाँ, किसको पता है। आज दिमाग मन को समझा रहा था, तुम पहली मुलाकात में ही चाहने लगे थे। उसकी सगाई की बात सुनकर तुम्हें ठेस लगी थी। उसका हाथ थामकर तुम कितना सोच में पड़ गए थे। आनंद विहार आईएसबीटी पर उसे विदा करते हुए तुम कितने नर्वस थे। तुम्हें लगा था कोई अपना दूर जा रहा है। उसकी सगाई में जाने से भी डर लगा था तुम्हें। नहीं देखना चाहते थे तुम उसे किसी और के साथ। बहुत भाग लिए प्रश्नों से अब उत्तर तलाशने की कोशिश करो। जीवन यात्रा में गलत सहयात्री मिल गया था उसे। उसके साथी ने अपना टिकट कैंसिल करा लिया है। पहली बार तुम्हारा आरएसी कंफर्म होने को है। बाहों में भरकर रिजर्व कर लो उसे। तुम्हारे साथ आरएसी की यात्रा का सुखद अनुभव है उसे। दिन में तलाक का फैसला आ चुका था। वह रात भर सोचता रहा। सुबह डरते हुए शालिनी को फोन किया। गुड मॉर्निंग आरएसी, तुम रेडियो जॉकी नहीं बन सकते, ग्राफिक डिजाइनर ही बने रहो। शालिनी की आवाज में कोई उत्साह नहीं था, सीधा सपाट सा जवाब था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसका जवाब संभावनामय लगा। मुझे उसके जवाब में कटाक्ष की तीक्ष्णता महसूस हुई, जिसे अब तक हुई दर्जनों मुलाकातों में मैंने महसूस नहीं किया था। पर तुम तो बोर्न जॉकी हो, वापस लौटाओ रेडियो की दुनिया में अपनी चहकती आवाज के साथ। मैंने उत्साहित होते हुए कहा, सोचूंगी। शालिनी ने फिर से सपाट उत्तर दिया। मैं कभी उस पहली गुड मॉर्निंग को भूल नहीं पाया जो तुमने ट्रेन के सफर में बोला था। फिर से बोल दो एक बार, चाहो तो हम फिर साथ साथ होंगे। इस बार जीवन यात्रा पर, सदा के लिए एक ही बर्थ पर, आरएसी के झंझट से दूर, स्वेच्छा से। मैंने एक झटके में वह सब कह दिया जिसके बारे में मन में बहुत बार सोचा था कि कैसे कहूँगा, क्या बोलूँगा। उधर से कोई जवाब नहीं आया। 1 पल, 2 पल, 10 पल, 20 पल, 2 मिनट हो गए। मन में अकुलाहट बढ़ी, हाथ कांपे और हाथ से मोबाइल छूट गया। मैं उठाने को झुका ही था कि मृत शिराओं में जीवन का संचार करने वाली आवाज गूंजी। गुड मॉर्निंग आरएसी।